बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो औलाद इमाम हुसैन आप फरमाते हैं कि हक़ वालों का पैगाम यह है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वाले हैं। फिर मिल के ज़रा दुरूद ही पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या चंद अशआर हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करने हैं। अगर हो सके ज़बान इजाज़त देती हो थके हुए ना हो तो इसमें शामिल हो जाए। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। 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 छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। हज़रत मासूम का वो तीर काना गोद में। हज़रत मासूम का वो तीर काना गोद में। नहर पे अब्बास का बाहों कटाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। तीरों की बरसात में सैयद ने छोड़ी ना नमाज़। तीरों की बरसात में सैयद ने छोड़ी ना नमाज़। चढ़ के नेज़े पे तेरा कुरान सुनाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। पहले तुसी बेशक नहीं बोले लेकिन ऐसे मिल के पढ़ना को काबिल शेर है।
निस्बत तेरी कुरान से, तू नातिक़े कुरान है। निस्बत तेरी कुरान से, तू नातिक़े कुरान है। चढ़ के नेज़े पे तेरा कुरान सुनाना याद है। चढ़ के नेज़े पे तेरा कुरान सुनाना याद है। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। अल्लाह करीम जल्ल वजल अज़ीम की दी हुई तौफीक के खास, अल्लाह करीम की तौफीक खास से हमको ये तौफीक मिल रही है, उसके मुक़द्दस घर में मौजूद है। दुआ है अल्लाह के अज़ीम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह नबी अज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। हज़ूर के ग़ुलामों, हकीकत में वो बंदा कामयाब है जो निस्बत मुस्तफ़ा का अदब करता है, निस्बत मुस्तफ़ा का एहतराम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं, जिनका तअल्लुक़ हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ, हज़ूर की आले पाक के साथ। हज़ूर के ग़ुलामों, जब बंदा किसी निस्बत के साथ मुंसलिक हो जाता है तो उसका मकाम बुलंद हो जाता है। अब मेरे हाथ के अंदर ये कुरान है, हर किताब को कोई नहीं बंदा चुनता, लेकिन इस किताब को इस वजह से चुनता है कि इसकी निस्बत मदीने वाले के साथ हो गई। हर घर के अंदर बड़े से बड़ा बंदा घर में चला जाए तो जूती उतार के नहीं जाता, लेकिन जब रब के घर में आता है तो जूती उतार देता है। क्यों? सीमेंट वही, ईंटें वही, पत्थर वही, गारा वही, मजदूर वही, मिस्त्री वही, लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पे जूती उतार के इसके अपने अदब व आदाब है, इसका अपना तरीकाकार है। तो पता चला इसकी निस्बत रब्बे कदीर के साथ हो गई तो इसका अदब और मालों के अंदर चला गया। अब आज अगर हम आले मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, आज जिक्र में आए बैठे हैं, तो इसका ये मकसद है कि इमाम अली मकाम की निस्बत, नामे दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, नवासे भी बहुत सारे हैं, उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन मेरे इमाम का जिक्र इस वजह से होता है कि खानज़ादा नबूवत के चश्मो चराग है। आपको अगर ज़बान इजाज़त दे तो बोल लें, सादात के जिक्र में बोलना बाइसे निजात है। हज़ूर के ग़ुलामों, कुरान मजीद कुरान रशीद की एक आयत करीमा पढ़ने की सादत हासिल। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सुने दुनिया वालों को बताइए, जिस तरह वादानियत की तालीम रब के हबीब अलैहिस्सलाम ने दी, इसी तरह अपनी आल की मोहब्बत का दर्स भी दिया। पर मैं सुने अपनी उम्मत को बताइए, क्या बताना है बताइए ये। पर मैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, पर मैं हबीब अलैहिस्सलाम हम आपसे किसी किस्म का अजर नहीं मांगते। यानी आप उम्मत को बताइए कि जो तबलीग दीन पे जो तुम तक दीन पहुंचाया, नमाज पहुंचाई, कलमा पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, उसमें मैं कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन एक चीज का सवाल जरूर करता हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन फरमाया और कोई चीज नहीं मांगता, लेकिन अपने करीबियों की मोहब्बत का सवाल जरूर करता हूं। बात को घाटा ही जुमला बहुत बड़ा है, एक बार फिर बताता हूं। फरमाया और किसी चीज का सवाल नहीं
हबीब अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आल से मोहब्बत रखी, इसका बड़ा तुम्हें फायदा होगा। आज यहाँ पे आप क्या पता किसी और गलतफहमी का शिकार हो कि वो चीज़ें बयान होंगी कि जिनको सुन के हम पे दिक्कत आ रही होगी, कुछ मसाइल बयान होंगे, कुछ और चीज़ बयान होगी। एक बात याद रखें, हमारा तल्लुक अहले सुन्नत व जमात के साथ है। हम तारीख के कायल नहीं है। तारीख लिखने वाला झूठा भी हो सकता है, मुअर्रिख झूठा भी हो सकता है, गलती का शिकार भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मदीने वाले का कुरान झूठा नहीं हो सकता, न नबी का फरमान झूठा हो सकता। फिर वो चीजें बयान की जाएंगे जिसमें रब के कुरान का हवाला भी हो और नबी की ज़बान का हवाला भी हो। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरे नवासों का बड़ा अदब है। कितना अदब है? आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये कितने मुकद्दस हैं। इस बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया दुनिया वालों याद रखना, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ज़ात, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ज़ात है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या है? जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत में हर बंदे ने जाना है जो कामिल ईमान वाला हो, जिसका ताल्लुक नबी के साथ पक्का हो, जिसका रिश्ता नबी के साथ सच्चा हो, उसने जन्नत में जाना है। लेकिन आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, दुनिया पे सरदारी माल वालों की है, दुनिया पे सरदारी जगीरदारों की है, लेकिन कल क़यामत के दिन सरदारी सैयदा तैयबा फादिला आलिमा रक़िया हज़रत सैयदा फातिमा के लालों की है। हज़रत सैयदा फातिमा के लालों की है। कल क़यामत के दिन अगर किसी की शिफाअत मिलनी है, आप ये बात याद रखें, खुलफ़ाए राशिदीन और अंबिया के अलावा तमाम उम्मत के जो सरदार हैं, तमाम उम्मत के जो सरदार हैं, तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा भी है, हज़रत इमाम हुसैन भी है। मैं आपके सामने कुछ रवायात अर्ज़ करूंगा और दुआ करूंगा कि आप जहां से जाएं तो आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत मौजे मार रही हो। मेरे आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, फरमाया मेरी अहले बैत कितनी फायदे बख्श है। फरमाया हर बंदे की मोहब्बत जो है वो मखसूस होती है, मौजूद होती है, लेकिन मेरी आल की मोहब्बत
हुसैनी पक्के हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन। मैं आज बड़ा सबक सुनाने वास्ते सारा कोई ला के तुम बैठो। सही गल है, मैं चाहना कि पता चले हुसैनी असल होता कौन है। मैं तो हुसैनी हूँ बचपन से। मैं रिवायत पढ़ रहा था कि करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी यहाँ का जो रिश्ता है वो खत्म नहीं होगा। वो खत्म नहीं होगा। जो मेरा सबब है, जिन जिनका ताल्लुक मेरे साथ है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जलिया छोड़ दे, वो सब कुछ कर सकते हैं। तेरी आंख पे पर्दा है, इमाम अहमद रज़ा की ऐनक लगा को देख, सब कुछ नजर आएगा। जिनका ताल्लुक, जिनका सहारा मदीने वाले के साथ होगा, जिनका सहारा मदीने वाले के साथ होगा, फरमाया उनका सहारा भी कल क़यामत के दिन नहीं टूटेगा। अब आइए, क्योंकि अब आप हो चुके हैं तैयार, तो मेरा भी दिल करता है आपको कोई 2-4 सबक सुना के चला जाऊं। जिंदगी काम देगी ना देगी, अगले साल जिंदा रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये कल क़यामत के दिन जब कल कब्र में जाएंगे तो ये चीज काम देगी। आप पूछेंगे दलील है? दलील उधर तो दलील वाला काम ही कोई नहीं, हमारे पास तो दलीलें बड़ी हैं। मेरे आका करीम, और मैं चाहता हूँ मेरे एक जुमले पे आप मुझे सुभान अल्लाह जरूर कहें। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अला मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। हजार बंदा सुने हजार बंदा ये चाहता है कि वो जब फौत हो, अल्लाह करे से शहादत की मौत मिल जाए। बंदा चाहता है शहादत की मौत मिल जाए, लेकिन मेरे आका फरमाता दुनिया वालों याद रखना, जो बंदा हसन हुसैन पंजतन पाक आले नबी औलाद अली का मुहिब होगा, उसकी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, मरेगा अपने बिस्तर पर ही अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता कर देगा। मुझे हक पड़ गए नहीं इमाम हुसैन का जिक्र करना, लाना रे रज़वान। अख दी ठंडक दिल दा चैन। करबला दा या हुसैन। करबला दे शाह हुसैन। हम भी वो सुन्नी है जो आले बैत का जिक्र करते हैं और तो कर ही कोई नहीं सकता। करबला दे शाह हुसैन। आंख दी ठंडक दिल दा चैन। आले नबी का गुलाम हूँ, आले नबी के कदमों में बड़ा अरसा बैठा हूँ, इसलिए आले औलाद नबी से मोहब्बत है ना। बंदा उस पे बोलता तो है ना, मोहब्बत का सबूत तो देता है ना। अब आओ, हजूर फरमाते अला माता बिहुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। तौबा करो, नमाज पढ़ो, तबलीग करो, ये करो, वो करो, तस्बीह फेरो, लेकिन दिल में आले नबी नहीं आना चाहिए, इमाम हुसैन का नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जलिया तस्बीहां काम नहीं देगी, क्या पता नमाजें मुंह पे मार दी जाए, लेकिन आले नबी की मोहब्बत कल क़यामत के दिन भी काम देगी और बख्शिश का जरिया भी बन जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अला मम माता बिहुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। फरमाया याद रखना, जो आले बैत की मोहब्बत में मरा वो बख्शाया मरा, वो बख्शाया मरा। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हक नहीं गए जने आओ अला मम माता बिहुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुस्तकबिल ईमान। फरमाया जो बंदा ए हजरत मेरे दर तवज्जो, मेरे दर देखो, अला मम माता बिहुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुस्तकबिल ईमान। फरमाया जो बंदा आले बैत की, हसन हुसैन की, अली की मोहब्बत में मरा। ये भी बहुत बड़ी तवज्जो तलब है। हम आज करते हैं, हम नमाजी, हम हाजी हैं, लेकिन याद रखो आज भी उसी का कबूल होगा जिसका तल्लुक हुसैन से पक्का होगा। आज भी उसकी कबूल होगी जिसका तल्लुक आले बैत से पक्का होगा। लेकिन मैं आका करीम का फरमान सुनना, बड़ी तवज्जो
फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो। मैंने कहा सुन्नी ईमान की फिक्र आले बैत का जिक्र करके करता है। जिस बंदे के दिल में आले नबी औलाद अली की मोहब्बत होगी, आले बैत की मोहब्बत होगी, आले बैत की क्या बोलो मोहब्बत की आवाज इनका नहीं पता चले क्या होगी। मदीने वाले दे रहे हैं अलामा माता बिहुब्बे आले मोहम्मद बाबा ने बिलकाबर फरमाया जिसके दिल में आले नबी औलाद अली की मोहब्बत होगी, हुसैन हुसैन करता होगा, इमाम हुसैन की महफिल में आता होगा, इमाम हुसैन का लंगर पकाता होगा, मोहब्बत हुसैन का चर्चा करता होगा। याद रखना उसकी जब वो कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा, कब्र में उसके लिए 2 खिड़कियां खोल दी जाएंगी, खिड़कियां खोल दी जाएंगी जन्नत से, जन्नती हवाएं आएंगी। कब्र में तो कल क़यामत के दिन तो और ही नजारे होंगे। जिनके गुलामों अल्लाह को माथे अदाम माता बिबुग़्ज़ आले मुहम्मदिन फरमाता कातब अल्लाह हो गई है। फरमाया जो बंदा आले बैत की बुग़्ज़ में मरा तो अल्लाह करीम उसके दोनों ये जो पेशानी है उस पे लिख देगा माता काफिरा, ये बंदा कुफ्र करके मरा है। अब आए मैं जरा अपने मौजू की तरफ आता हूँ, नमाज तक इंशाअल्लाह काम जारी रहेगा। लंगर भी हुसैन का खाना है, जिक्र भी हुसैन का करना है। करबला दशा हुसैन ठंडक दिल दा चैन अल्लाह करे जिन दिन तुसी बोल रहे हो मदीने आला राजी हो जाए, मदीने दे अंदर नजफ विच मेरा मौला अली राजी हो जाए, लाहौर विच दाता अली राजी हो जाए, इत्थे मेरा बाबा मेरे अली राजी हो जाए। अब जरा सुनिए मेरे आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया दुनिया वालों याद रखना कि दुनिया पे बंदा हर बंदे से मोहब्बत रखता है, उसकी मोहब्बत बंदे के लिए फायदा भी देती है, बसा औकात नुकसान भी देती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आले बैत की मोहब्बत किस तरह है, वो मौजू भी है साथ ये मौजू भी है। आज कुछ लोग आले बैत का जिक्र करते हैं, कुछ लोग कुरान का जिक्र करते हैं, कुछ आले बैत का चर्चा करते हैं, कुछ कुरान का चर्चा करते हैं। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तूने आले बैत का दामन भी नहीं छोड़ा, रब के कुरान का दामन भी नहीं छोड़ा। अब हदीस पढ़ने लगा मुझे दिल में ठंड पड़े तो फिर सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि हमारे पास तो यही सौदा है, हमने तो यही बेचना है। रब का कुरान है, ये नबी का फरमान है। हजूर फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी। हजूर फरमाते हैं मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, 2 चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहे हैं। फरमाया अहदुमा आदम मिनल आखर, फरमाया इनमें से एक दूसरे से बड़ी है। फरमाया जो बंदा इन चीजों को पकड़ लेगा, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी। फरमाया अगर इन चीजों को पकड़ लोगे मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद कभी गुमराह नहीं होगे, कभी। एक बात याद रखिएगा, ये सबक सीख लिया तो क़यामत सोनी हो जाएगी, कब्र में आसानी हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तारिकुन फीकुम, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मा इन तमस्सकतुम, इन्हें मजबूती से थामे रखना, लचक ना है, लचक ना है, इनको मजबूती से पकड़े रखना। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीजें हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं किताबुल्लाह, किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई वल अर्द। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की किताब है, बड़ी मजबूत है। कितनी मजबूत है? आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। व इतरती अहलो बैती, फरमाया दूसरी मेरी आले बैत है। फरमाया आप देखो कुछ है कुरान वाले, हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ाते हैं, हम बड़ा अच्छा बड़े सुर के साथ बड़ी तरह
ठंडक दिल दा चैन बड़ा सकून मिलता है जिस मेरे नाम का जिक्र किया जाता है अख दी ठंडक दिल दा चैन हम जिक्र इसलिए करते हैं हमारे चूल्हे सैयदा ज़हरा पाक के सदके से चलते हैं ये सदका है आले नबी का मेरे मौला हुसैन का फिर जिक्र न करें तो फिर लिमा करामी हुई ना हलाली तो ना हुई। और एक और रवायत सुनते हैं फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। मेरे आका ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों याद रखना अहिब्बुल्लाह लिमा यगदुकुम मिन नियामिही फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह से मोहब्बत करो अल्लाह से मोहब्बत करो ये अंधेरे में रोशनी है कब्र में रोशनी है कल क़यामत के दिन निजात का जरिया है मोहब्बत खुदा निजात का जरिया है गुनाहों से बचने का जरिया है और मोहब्बत खुदा जो है ईमान वाले अपने रब से अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाले होते हैं अपने रब से मोहब्बत करने वाले होते हैं लेकिन याद रखना रब की मोहब्बत तक महदूद न रहना अहिब्बुल्लाह लिमा यगदुकुम मिन नियामिही फरमाया अल्लाह से मोहब्बत इस वजह से करो रब की नेमतें खाते हो रब तुम्हें नेमतें देता है रब की नेमतों की वजह से रब का शुक्र अदा करो और आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह और फरमाया फिर अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो फरमाया अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी और फरमाया मेरी आले बैत से मोहब्बत करो मोहब्बत करो गली कूचे बाजार में मोहब्बत करो मोहब्बत पिलाओ मोहब्बत का बाजार गर्म करो हम तो हैं मोहब्बत वाले हर जगह मोहब्बत का ऐलान करते हैं नफरतें मिटानी है मोहब्बतें आम करनी है मोहब्बत फैलाओ आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं और दूसरे मकाम पे आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बा हाज़ैनी कलेजा फट पड़ जाएगी जब ये रवायत सुनेंगे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बा हाज़ैनी फरमाया जिसने इमाम हुसैन से मोहब्बत की गड्ढे पै गए जिक्र हुसैन भी तो बंदा ठंडा नहीं पैदा मैं बड़ी वड्डी गल करने लगा बड़ी तवज्जो नाल तुसीं सुन रही है आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मन अहब्बा हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा फरमाया जिसने दोनों शहजादों से मोहब्बत की और किस वजह से की मोहब्बत मुस्तफा की वजह से की मन अहब्बा हाज़ैनी सिर्फ शहजादों से नहीं व अबाहुमा इनके अब्बा जी मौला मुर्तजा से की व उम्महुमा इनकी अम्मा जी से मोहब्बत की फरमाया मिलेगा क्या बदला क्या मिलेगा सुन्नी तू कितना खुश नसीब है जब जिक्र हुसैन में आता है तो सुनने को या रब का कुरान मिलता है या नबी का फरमान मिलता है फरमाया कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा फरमाया कल क़यामत के दिन जिस जगह मदीने वाला होगा उस जगह पे इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाला भी होगा हुण ते अग बढ़दा है बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन अख दी ठंडक दिल दा चैन करबला दा शाह हुसैन करबला दा शाह हुसैन पीछे पीछे लगता है काम ढीला हो गया जिक्र आले बैत तो पूरी जिंदगी बोलना है दुनिया को बताना है हम हुसैनी पक्के हैं करबला दा शाह हुसैन मेरा हुसैन
बड़ी वड्डी गल कीती, लेकिन तुसी मैनूं लगदा लंगर खा खा के दिहाड़ी अग्गा चले गए हो। लेकिन लंगर भी खाना है, खा के फिर बताना भी है। फिर कल क़यामत के दिन मौला हुसैन ने जन्नत में ले जाना भी है। आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, अब एक बंदे का तज़किरा होने जा रहा है। बड़ी तवज्जो, बेटा 2 मिनट मेरी तरफ देखो ना जरा, अल्लाह तेरी जवानी तो सदके। आका करीम अलैहिस्सलाम मोबाइल थे यार इंशाल्लाह, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकनि वल मकाम, मैं भी मेहनत करके आया ना, पता चले। दूसरी तरफ तो खड़े होकर लोग दान देते हैं, इधर तो बैठ के दे दी जाए, ये भी बड़ी बात है। आका करीम फरमाते हैं, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकनि वल मकाम, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बंदा पूरी जिंदगी काबा के सामने, मस्जिद में काबा के सामने, वो जगह जो बहुत ही मुकद्दस है, कितनी मुकद्दस है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं वहां जाने के लिए, और जहां पे बख्शिश के परवाने तकसीम किए जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकनि वल मकाम, फरमाया एक बंदा ऐसा था कि जो मकाम में इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान मुसल्ला बिछाए रखा, नमाज पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहा। कुछ दिन भी मिल जाए ना वहां पे, कुछ दिन भी मिल जाए तो बंदा कहता है मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। इसी तरह ना बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई होंगे जो गए होंगे, मुझे मेरी बड़ी खुश नसीबी है। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकनि वल मकाम सल्ला व साम, फरमाया वहां पे बैठ के कुछ और नहीं किया, बल्कि रब का जिक्र करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा। लेकिन फरमाया सुम्मा लाकी अल्लाह, फिर उसे मौत आ गई, दखल अन्नार, काबे के सामने है, नमाज पढ़ता रहा है, मकाम इब्राहिम हजर अस्वद को पत्थर है, जिनके बारे में आका करीम फरमाते हैं ये तो जन्नती याकूत हैं, और यहाँ पे जगह मिल गई नमाज पढ़ने की, रोजा रखता रहा। लेकिन लाकी अल्लाह दखल अन्नार, फरमाया जब मरा है, जब फौत हुआ है तो डायरेक्ट जहन्नम पहुंच गया। वजह क्या थी? फरमाया हुआ मुबग़िदुन लिअहले बैत, फरमाया इसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं थी। ये मुबग़िद था किसका? आले बैत का। ये मुबग़िद था आले बैत का, इमाम हसन हुसैन का, सैयदा ज़हरा पाक का मुबग़िद था। जब मरा है डायरेक्ट जहन्नम में चला गया है। पता चला बख्शिश के लिए नमाजों के साथ साथ, रोजों के साथ साथ जिक्र हुसैन भी जरूरी है, मोहब्बत हुसैन भी जरूरी है। हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जिक्र आले बैत की महफिल में आना और आके आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासे का जिक्र करना कितना मुकद्दस है। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिंदगी रही तो अगली मुहर्रम और हराम को ये फिर कभी याद नहीं हुई तो फिर इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। मैंने आका करीम ने इमाम हसन हुसैन को देखा, ओ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत में सबीले लगाने वालों, हुसैन हुसैन करने वालों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अब सारा हसनन व हुसैनन, मेरे आका करीम ने इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, आका करीम ने एक दुआ फरमाई। क्या की? मुकम्मल करो, खत्म करिए। मेरे आका करीम ने दुआ फरमाई, फ़क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहा फ़अहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। शुरू में क्या था? प्यार करो, प्यार करो, प्यार का बाजार आम करो, मोहब्बत
लेकिन हजूर के गुलामों बड़ा सबक रह गया। लेकिन इंशाल्लाह ये सबक फिर कभी सुनाना है, फिर कभी बताना है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक आखिरी रिवायत सुन लें और इंशाल्लाह फिर इख्तिताम। आका करीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा ना, फरमाया सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अहले बैतका या रसूल अल्लाह अय्यु अहले बैतका हब्बु इलैक। सोने अहले बैत में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? सुभान अल्लाह। आका करीम ने फरमाया फकाल अल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। हम कोई बनावटी मोहब्बत वाले नहीं, पक्की मोहब्बत वाले नहीं। हमारी माओ ने तो हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत पिलाई है। फरमाया अल हसन वल हुसैन, फरमाया मैं इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ इतना नहीं, फिर सबूत भी दिया। सुनियो, सिर्फ लंगर नहीं खाना, सिर्फ लंगर नहीं पकाना, बल्कि जिक्र आले बैत सुनना भी है, सुनाना भी है, और हुसैनी होने का हक भी अदा करना है। और फिर आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वकान यकूल लिफातिमा लिजबनिया, आका करीम हजरत सैयदा फातिमा को फरमाया साहबजादों को ले आओ नजरा, इमाम हसन को ले आओ नजरा, इमाम हुसैन को ले आओ नजरा। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, फयशुमुहुमा, आका करीम ने उनको चूमा। जिस शख्सियत को मेरे आका चूमे हुए, जिस शख्सियत को मेरे आका चूमे, फरमाया सिर्फ चूमा नहीं, फयशुमुहुमा फयदुमुहुमा, आका करीम ने चूमा भी, सीने से भी लगाया और दुनिया वालों को भी बताया, दुनिया वालों इनको आम न समझना कि आम नगीन है, मेरे जाने के बाद बख्शिश का जरिया है। हजूर के गुलाम, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुसैन वो है, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का। इमाम अली मकाम की शख्सियत वो है कि जिसका सदका है आई मस्जिद और मिंबर की रौनक। और हजूर के गुलाम अल्लाह करीम कि हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अतिकु औलादकुम अला सलाति ख़िसाल, जो वालिदैन बैठे वो हदीस सुने तवज्जो से। आज लोग कहते हैं हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। आका करीम के लिए एक आरज़ू है अपनी उम्मती से, एक फरियाद, एक आका करीम की भी उम्मती को एक खुसूसी तोहफा है। आका करीम फरमाते हैं मेरी उम्मती याद रखना, जब औलाद हो जाए तो उन्हें 3 चीजें जरूर सिखाना, 3 चीजें जरूर सिखाना। अतिबु औलादकुम अला सलाति ख़िसाल, फरमा हुब्बे नबीय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत देना। हुब्बे नबीय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत देना, ताकि जब तक जिंदा रहे सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहे। जब मर जाए तो कब्र सोनी बन जाए, जब कल क़यामत के दिन पहुंचे तो फरिश्ते इसका इस्तकबाल करें। और आका करीम फरमाते हैं हुब्बे अहले बैती, फरमाया मेरी आल की मोहब्बत देना, मेरी आले बैत की, इमाम हसन की, उच्चा बोलो गल खत्म करके, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, सैयदा पाक की, पांचतर पाक की मोहब्बत देना। और आका करीम फरमाते हैं वक़िरातिल कुरान, और कुरान पढ़ते रहना, कुरान को समझते रहना। जब कुरान पढ़ोगे तो फिर सहाबा की अज़मत का भी पता चल जाएगा, औलिया कामिलीन का भी पता चल जाएगा। इसलिए आका करीम के गुलामों, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, किस ज़बान से हो बयां, इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है, मदहा खाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, इनकी पाकी, इमाम हसन हुसैन, सैयदा पाक, पंचतर पाक, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया तकदीर से जाहिर है शान आले बैत।
अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम जब तक जिंदा रखे आले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, जब तक जिंदा रहें जिक्र हुसैन करते रहें, और जब अल्लाह करीम मौत दे तो जिक्र हुसैन में दे, मवद्दत आले बैत में दे। अल्लाह करीम आपका यहाँ पे जमा होना, हमारा यहाँ पे जिक्र अस्कार करना, इस जिक्र के तवस्सुल से हमारी दारैन की शहादत से हमें बारामंद फरमाए, और हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की आल की मोहब्बत जो बख्शिश का ज़रिया है, कैसे अपने सीने में बसाने की तौफीक अता फरमाए, गली कूच में से आम करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्न मसूद एक चीज़ सुन ले, बड़ी तवज्जो तलब है। इब्न मसूद फरमाते हैं कि जो बंदा 10 मुहर्रम हराम को अपने अहलो अयाल के खर्चा में वसअत करता है तो अल्लाह करीम पूरा साल उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है। अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ में उसके अब देखिए हर बंदा परेशान है, कल 10 मुहर्रम हराम है तो अपने अहलो अयाल में, अपने जो मुलाजिम है, अपने जो अज़ीज़ व अक़रबा है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो अगरा उनकी खिदमत करता है, खाने पकाता है, उनको देता है। और फिर सहाबा कहते हैं कि हमने तजर्बा किया कि जब जब हमने ये अमल किया, यौम आशूरा को जब हमने ये काम किया है, अल्लाह करीम ने पूरा साल हमारे रिज़्क़ में वसअत दी है। दुआ है अल्लाह के अज़ीम इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कल दिन को कसरत से कुरान पढ़ें। मेरा हुसैन नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुनाता रहा। कुरान पढ़ें, तमाशा न करें, न तमाशा देखना है न तमाशा करना है, बल्कि मोहब्बत करनी है। अल्लाह करीम हमें मोहब्बत आले बैत की तौफीक अता फरमाए। बाखुर दवाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह खड़े होने का शेर पढ़ते हैं।